रविवार 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जन्म जयंती है। इस बात पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि संविधान के वरीयता क्रम के मुताबिक नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा स्पीकर में से ही किसी को करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री को। इसी बीच कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी सहित 21 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला किया। एक संयुक्त बयान में बहिष्कार के कारणों को स्पष्ट करते हुए विपक्षी दलों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करना न सिर्फ एक गंभीर अपमान है, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जिसका उचित जवाब दिए जाने की जरूरत है। नए संसद भवन के उद्घाटन की खबर आने के बाद महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री 28 मई को वीडी सावरकर की जयंती पर नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। उन्हें भवन का नाम सावरकर सदन और सेंट्रल हॉल का नाम माफी कक्ष रखना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं जिस सावरकर को लेकर तुषार गांधी ने यह बात कही वो कौन थे और उन्होंने अंग्रेजों को क्या माफीनामा दिया था। 28 मई 1883 को नासिक के भगूर गांव में जन्मे विनायक दामोदर सावरकर को हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा, हिंदुत्व को विकसित करने वाले नेता के रूप में जाना जाता है। अंडमान की सेल्युलर जेल में सजा काटते हुए 1913 और 1920 के बीच विनायक दामोदर सावरकर ने जो दया याचिकाएं अंग्रेजी हुकूमत को लिखी थी वो भी जान लें। उन्होंने लिखा था, सरकार अगर कृपा और दया दिखाते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का कट्टर समर्थक रहूंगा, जो उस प्रगति के लिए पहली शर्त है। मैं सरकार की किसी भी हैसियत से सेवा करने के लिए तैयार हूं, जैसा मेरा रूपांतरण ईमानदार है। मुझे आशा है कि मेरा भविष्य का आचरण भी वैसा ही होगा। मुझे जेल में रखकर कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि रिहा करने पर उससे कहीं ज्यादा हासिल होगा। केवल पराक्रमी ही दयालु हो सकता है और इसीलिए विलक्षण पुत्र माता पिता के दरवाजे के अलावा और कहां लौट सकता है। ऐसी बातों की वजह से भारत का एक बड़ा राजनीतिक तबका सावरकर को सम्मान की नजर से नहीं देखता, जबकि दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग पिछले कई सालों से सावरकर के राष्ट्रवाद की लगातार प्रशंसा करते हुए उन्हें वीर कहकर पुकारते हैं। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि कैसे यह समारोह राजनीति का मुद्दा बन गया। आखिर पूरा विपक्ष क्यों इस कार्यक्रम के विरोध में उतर आया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना सुझाव देकर इस पूरी बहस को जन्म दे दिया। 21 मई को राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ाते हुए अपने तीखे तंज के लिए मशहूर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो यह तक कह दिया कि पीएम के मित्रों ने नए संसद भवन की फंडिंग तो नहीं की जो मोदी इसके उद्घाटन को उतावले हैं। वहीं कल इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओवैसी ने एक बात और कही, वो भी समझ लीजिए। ओवैसी ने कहा कि नए संसद भवन की जरूरत है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। ओवैसी ने कहा कि हमारा बस इस बात पर विरोध है कि पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर संविधान का हिस्सा है। अगर पीएम उद्घाटन करेंगे तो इस संविधान का उल्लंघन होगा। प्रधानमंत्री को नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति को भी इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर से मतलब लोकतंत्र के अलग अलग स्तंभ, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जो अलग अलग संस्थाओं के रूप में अलग अलग काम करते हैं। उन्होंने नाम सुझाते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसका उद्घाटन करवाना चाहिए। अब हमारा जो पार्टी का ऑब्जेक्शन है वो ये है कि लोकसभा में ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है।
और थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट रहेगा, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट रहेगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वजीर आजम ने जब जाकर इसका फाउंडेशन स्टोन डाला, उस वक्त भी मैंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का गैर जरूरी इंटरफियरेंस हो रहा है लेजिस्लेचर में, उनको नहीं करना चाहिए था फाउंडेशन स्टोन में। जब नेशनल एम्बलम का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी वजीर आजम और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, स्पीकर साहब पीछे खड़े हैं, उस वक्त भी मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था गलत हो रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से जो सीजीआई हेड करते हैं उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफियर हो रहा है। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में, इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए। तो ये बात आप समझे। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी नए संसद भवन के उद्घाटन का असली हकदार राष्ट्रपति को बताया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक के बाद एक 4 ट्वीट कर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार दलित और जनजातीय समुदायों से राष्ट्रपति केवल चुनावी वजहों से बनाती है। खड़गे ने कहा कि जब शिलान्यास हुआ था तब तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को निमंत्रण नहीं दिया गया था। अब उद्घाटन के कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण नहीं दिया गया है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति को क्यों नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद भारत गणराज्य की सर्वोच्च लेजिस्लेटिव बॉडी है और राष्ट्रपति इसका सबसे बड़ा संवैधानिक अथॉरिटी। राष्ट्रपति द्रौपदी देश की प्रथम नागरिक है। वो अकेले सरकार और विपक्ष के साथ ही हर नागरिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करती तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सरकार के कमिटमेंट का प्रतीक होता। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 22 मई को एक ट्वीट कर पूरे विवाद पर पर्दा डालने की सोची और लिखा, कांग्रेस की आदत है कि जहां नहीं होता है वहां विवाद खड़ा कर देती है। राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं तो वहीं प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं और सरकार की तरफ से संसद का नेतृत्व करते हैं, जिनकी नीतियां कानून के रूप में लागू होती हैं। राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि पीएम हैं। बीबीसी की खबर के अंश के मुताबिक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय का कहना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में यह साफ तौर पर कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत रूप से संसद में कोई भूमिका नहीं है। नीलांजन मुखोपाध्याय का कहना है प्रधानमंत्री मोदी का पहले नई संसद का भूमि पूजन करना और अब उद्घाटन करना उचित नहीं है। यह उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए और अगर वो उपलब्ध ना हो तो उपराष्ट्रपति या दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों में से किसी को करना चाहिए। जहां तक संसद का संबंध है, यही वरीयता क्रम है। मुखोपाध्याय इस बात को रेखांकित करते हैं कि भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग हैं। वे कहते हैं कार्यपालिका विधायिका नहीं चला रही है, संविधान यही कहता है, तो यह संविधान का उल्लंघन है। साथ ही मुखोपाध्याय बताते हैं कि अतीत में कुछ राजनेता इस तरह की चीजें कर चुके हैं। वे कहते हैं कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्स बिल्डिंग की आधारशिला उस समय रखी थी जब देश में लोकतांत्रिक अधिकार नहीं थे। इसी तरह राजीव गांधी ने 1987 में संसद के पुस्तकालय भवन का शिलान्यास तब किया था जब वे अपने सत्ता के शिखर पर थे। मुखोपाध्याय के मुताबिक संसद पुस्तकालय भवन का भूमि पूजन तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल ने किया था और उसका उद्घाटन साल 2002 में राष्ट्रपति के आर नारायण ने किया।
वे कहते हैं ऐसा पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने किसी भवन का भूमि पूजन भी किया और उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। ऐसा उन प्रधानमंत्रियों द्वारा किया गया है जो उस समय अपने कामकाज में बहुत अधिक लोकतांत्रिक नहीं माने जाते थे। तो क्या हम ये भी कह रहे हैं कि मोदी स्वीकार कर रहे हैं कि वो बहुत लोकतांत्रिक नहीं है और अब संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं? संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी दलों से नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्षी दल गैर मुद्दे को मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले भी कई मौकों पर संसद परिसर में भवनों का उद्घाटन कर चुके हैं। जोशी ने कहा कि बहिष्कार करना और गैर मुद्दे को मुद्दा बनाना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और समारोह में शामिल होने की अपील करता हूं। लोकसभा अध्यक्ष संसद के संरक्षक हैं और अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक घटना है और हर घटना का राजनीतिकरण करना अच्छा नहीं है। नए संसद का विरोध इतना बढ़ गया कि प्रधानमंत्री मोदी जब आज ऑस्ट्रेलिया से लौटे तो उनको परोक्ष रूप से इस पर बयान देना पड़ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या होता है। साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी, और मैंने अब तक जितना भी कुछ देखा पढ़ा, मुझे इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया मेरा, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो, चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। 28 मई को जो नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है वो भारत के इतिहास में लिखा जाएगा किसने इसका उद्घाटन किया। साथ ही ये भी लिखा जाएगा कि कैसे देश के 21 राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री द्वारा इस उद्घाटन का विरोध किया। इतिहास में अगर ये विवाद लिखे जाएं तो अच्छा नहीं होगा। मोदी जी, आप कम से कम इस मौके पर तो अपना बड़प्पन दिखाएं और कहें कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति को ही इसका उद्घाटन करना चाहिए। आपने नए संसद भवन का शिलान्यास भी खुद कर लिया और उद्घाटन भी खुद ही करना चाहते हैं। ये तो वही बात हो गई, नए घर के शिलान्यास या उद्घाटन पर सब लोग मौजूद होंगे मगर घर का मुखिया नहीं। ये दलील कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आपको उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है कुछ जमती नहीं। बेशक लोकसभा स्पीकर ने बीजेपी के कुछ चापलूस मंत्रियों की तरह आपको सर्वोपरि मानकर इस भवन के उद्घाटन का मौका दिया है, लेकिन संसद मात्र लोकसभा नहीं होती है, इसमें एक राज्यसभा भी होती है। बिरला जी को अगर खुद उद्घाटन नहीं करना था तो वो इस काम के लिए राज्यसभा की चेयरमैन का नाम सुझा सकते थे। खैर, आप मानेंगे नहीं क्योंकि आपको उद्घाटन करने का बहुत शौक है। आपने तो आज देश में शुरू हुई 17वीं वंदे भारत ट्रेन का भी खुद ही हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन कर दिया। अब जनता ये आपके विवेक पर छोड़ती है कि आप लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखने के लिए विपक्ष की मांग स्वीकार करते हैं या इस बार भी नए संसद भवन का खुद ही उद्घाटन करते हैं। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।